अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक सवाल कई दिनों से व्हाट्सएप पर हमें भेजा जा रहा है। सवाल कुछ इस तरह है कि लड़के और लड़की के अलावा सिर्फ़ एक ही शख्स मौजूद हो और वो लड़के और लड़की का इजाब व कबूल सुन ले, यानी एक गवाह की मौजूदगी में लड़का लड़की इजाब व कबूल कर ले तो ये निकाह वैलिड होगा या नहीं। साथ ही इन्होंने ये भी लिखा है कि हम दोनों बालिग़ थे, हम दोनों राज़ी थे और हमारे अलावा एक शख्स मौजूद था जिसने ये सब कुछ सुना है, तो क्या हमारा निकाह दुरुस्त माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? प्लीज़ रहनुमाई फ़रमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें, इस सवाल के जवाब में सबसे पहली बात तो ये समझें कि निकाह के अंदर गवाह का होना शर्त है। और निकाह के अंदर गवाह की शर्त क्यों लगाई गई है? तो निकाह के अंदर गवाह की शर्त इसलिए लगाई गई है ताकि औरत की इज़्ज़त महफूज रहे, निकाह की हिफाजत रहे और मुआशरे में किसी किस्म का कोई फितना पैदा ना हो, क्योंकि निकाह जितना ज़्यादा ज़ाहिर होता है उतना ही ज़्यादा महफूज होता है। लिहाजा निकाह के मुनाक़िद होने के लिए दो आक़िल बालिग़ आज़ाद मर्द गवाहों का होना ज़रूरी है, या एक मर्द और दो औरतों का गवाह होना ज़रूरी है जो ईजाब कबूल के अल्फाज को एक साथ सुने और अच्छी तरह समझे। क्योंकि हदीस पाक में आता है, इरशाद फरमाया गया, ला निकाहा इल्ला बिवलिय्यिन व शाहिदैन, यानी वली और दो गवाहों के बग़ैर निकाह नहीं होता। अगरचे निकाह नामे पर दस्तखत भी कर लिए जाए, खुतबा भी पढ़ लिया जाए, छुआरे भी तकसीम कर दिए जाएँ, क्योंकि निकाह के अंदर गवाहों का होना शर्त है। और कायदा ये है कि जब शर्त नहीं पाई जाएगी तो मशरूत भी नहीं पाया जाएगा। लिहाजा पूछी गई सूरत में अगर बग़ैर शरई गवाहों के सिर्फ़ एक गवाह की मौजूदगी में अगर निकाह किया गया है तो ऐसा निकाह हुआ ही नहीं है। लिहाजा ऐसी सूरत में लड़के और लड़की पर दोनों पर लाजिम है कि अगर वो दोनों एक दूसरे के साथ में हैं तो फ़ौरन अलहदगी इख्तियार कर लें, दोनों अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा और इस्तग़फ़ार करें और दोबारा शरई उसूलों के मुताबिक दो आक़िल बालिग़ आज़ाद मर्द गवाहों की मौजूदगी में या एक मर्द और दो औरतों की जो है वो मौजूदगी में दोबारा शरई उसूलों के मुताबिक निकाह करें, तब वो निकाह शरअन दुरुस्त होगा। तो खुलासा कलाम यह है कि अगर एक गवाह की मौजूदगी में इजाब व कबूल किया गया, निकाह किया गया, तो ऐसा निकाह शरई तौर पर मुनक़्क़िद ही नहीं होगा, क्योंकि ऐसा निकाह बातिल होता है। हमें उम्मीद है कि ये मसला आपको बखूबी समझ आया होगा। इस क्लिप को आगे ज़रूर शेयर फरमाइए और मज़ीद इसी तरह के मसाइल जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।